सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है और सरकार जो है राज्यों को भी कह रही है कि और आप वैक्सीन ले आइए, लेकिन सरकार के कई नीतियों की कई लोग आलोचना कर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। उनमें से एक है असदुद्दीन ओवैसी साहब, AIMIM के मुखिया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया से बात करने के लिए आपने वक्त निकाला है। मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपने कहा कि सेकेंड वेव के लिए PMO जिम्मेवार है, इसके पीछे आपका क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, क्या आपके पास कोई सबूत है इसका? बाबा देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं इंपेरिकल एविडेंस की बुनियाद पर यह कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने दूसरी वेव का भारत के और दुनिया के रिनाउंड जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है और डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत में दूसरा वेव आएगा, मगर देश के प्रधानमंत्री ने उन तमाम को नहीं सुना और खुद को अपने आप को दुनिया का बेहतरीन एपिडेमियोलॉजिस्ट समझा। इसका मिसाल देता हूं, एग्जांपल देता हूं, सिर्फ हवाई बात नहीं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को देश को यह वादा किया था कि पूरा रोड मैप तैयार है, वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है। फिर यही प्रधानमंत्री ने अप्रैल की 8 तारीख को देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से कहा कि हमने कोरोना से जंग जीत गई। यही प्रधानमंत्री ने देश के जनवरी 22 को कहा कि हमने 2 कामयाबी हासिल कर ली, एक ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट के मैदान में और दूसरा हमने कोविड पर कामयाबी हासिल कर ली। यही प्रधानमंत्री ने और उनकी पार्टी ने 21 फरवरी को बीजेपी ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप को बड़ा सराहा, उसे कामयाबी दी। इन तमाम और फिर हमने सेकेंड वेव की तैयारी के लिए दूसरे कंट्रीज, चाहे अमेरिका हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, यूरोप हो, जापान ने अगस्त 2020 में पैसे देकर अपने अपने कंट्रीज के लिए वैक्सीन का इंतजाम कर लिया। हम कब देते हैं? हम जनवरी में सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख का ऑर्डर देते हैं 5 दिन पहले वैक्सीन शुरू करने से, और फिर मार्च के महीने में भारत के प्रधानमंत्री सीरम को और कोवैक्सीन को 3000 करोड़ 1000 करोड़ देते हैं। अब आप बताइए कि जब इतना सब आपने पूरा वक्त जाया कर दिया तो जिम्मेदारी तो देश के प्रधानमंत्री पर आती है ना। ऑक्सीजन की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री पर है। आप जिस कैपिटल में रहते हैं, प्रधानमंत्री के घर के अतराफ में 25 किलोमीटर अतराफ में इतने अस्पताल हैं, वो सब हाईकोर्ट जाकर रो रहे थे कि हमको ऑक्सीजन दिलाओ। तो इसलिए ये जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर आयद होती है, इसलिए मैंने ये तमाम बातें कही। लेकिन सिस्टम का दोष है ना। 70 साल में आपने सिस्टम बनाया नहीं ओवैसी साहब। देखिए, सिस्टम की बात अगर आप करेंगे तो वो अलग बहस है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको सिस्टम से क्या करना है वैक्सीन का ऑर्डर करने के लिए, आपको सिस्टम से क्या करना है ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए, आप तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है आप उसको स्ट्रेंथन नहीं कर सके। दिल्ली में ऑक्सीजन क्यों कम हुआ? इसका हमारे पास नहीं था क्या? यही सरकार करीब 100 से ज्यादा PSA ऑक्सीजन का ऑर्डर करती है। आपने क्या किया? सिर्फ 15 बने। इसका सिस्टम से क्या करना है इसको? ये इनकी नाअहली, इनकी इनकैपेसिटी को इनके मोदी के भक्त सिस्टम पर डाल रहे हैं। अरे आपका पहला वेव आ गया, चलिए दुनिया में किसी को नहीं मालूम था, हमने कोशिश की, मगर दूसरा वेव तो आएगा ना आप वैक्सीनेशन का ऑर्डर करते हैं, ना आप सीरम को, कोवैक्सीन को एडवांस में कुछ पेमेंट करते हैं, पेमेंट देते हैं मार्च 2021 में। तो आप तो दावत दी है ना। जो आज इतने लोग जो भारत में मर रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, यकीनन इसकी पूरी जिम्मेदारी मॉरली और कॉन्स्टिट्यूशनली बीजेपी सरकार पर आयद होती है। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है ओवैसी साहब? हमने देखा आपने वैक्सीन की डोज लगवाई है। आपके राज्य में तेलंगाना में क्या स्थिति है? क्या सफिशिएंट डोज है या फिर तेलंगाना भी खुद ही ऑर्डर कर रहा है, जो कि अनेक राज्यों को कहा गया करने के लिए? बाबा देखिए, तेलंगाना की कैबिनेट ने, तेलंगाना की सरकार ने ग्लोबल टेंडर का ऑर्डर दिया है। अभी तक तो हमको नहीं मालूम कि कितना ग्लोबल टेंडर में आगे बढ़े हैं, मगर मैं आपसे एक ही बात देश की जनता को बताना चाह रहा हूं कि 4.5 महीने में मोदी सरकार ने सिर्फ भारत की पॉपुलेशन के 3.2% लोगों को 2 डोसेस वैक्सीनेशन के मिले हैं, 4 करोड़ 30 लाख।
और एक डोज जिसको मिला है भारत की जनता को वो 16 करोड़ 55 लाख के करीब है। 4.5 महीने में हमने ये किया है। अब आप बताइए कि तीसरी वेव के लिए अगर खुदा ना खास्ता तीसरा वेव आता है, अगर आता है, ना आए, हम तो दुआ करें कभी ना आए, कोई वेव ना आए, तो हमने क्या तैयारी की है? 4.5 महीने में हमने सिर्फ भारत के 3.2% लोगों को डोज लगाया है। डोज तो है ही नहीं ना बाबा। पूरे स्टेट गवर्नमेंट पुकार रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, डोज नहीं है, मगर सरकार देखिए, आज एक न्यूज मैंने देखा एनडीटीवी पर जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार ने मॉडर्ना और फाइजर को इंडेमनिटी के साथ उनको इजाजत दी है। इनका विजन देखिए, कितना नाहिल है ये लोग, कितने इनकेपेबल है ये लोग। दिसंबर में फाइजर भारत को आकर कहा कि आप इंडेमनिटी दीजिए, दिसंबर 2020 को हम तैयार है देने के लिए। आप जून में दे रहे हैं ऑर्डर, जून में राजी हो रहे हैं। अगर आप दिसंबर में कर देते तो अब तक वैक्सीन मॉडर्ना फाइजर आ जाता ना देश के पास। आप करते ही नहीं है। अच्छा, ये एक कह रहे हैं कि 213 करोड़ दिसंबर तक आ जाएंगे, फिर झूठ कह रही है सरकार। बाबा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चाहे वो बायोई हो, जाइडस कैडिला हो, नोवैक्स हो, भारत बायोटेक का नेजल वैक्सीन हो, जिनोवा हो, बाबा ये दिसंबर तक 213 करोड़ लगाएंगे। आप कहां से लाएंगे? कैसे करेंगे आप? हम भी चाहते हो जाए, मगर कहां है? आपके पास कैपेसिटी नहीं है ना। आप तो तैयारी नहीं की उसके लिए और देश को झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अरे लाशों के अंबार लग चुके हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि सेकेंड वेव में 4-5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है सिर्फ कोविड से। पूरे देश का मीडिया कह रहा है कि एक हिंदी अखबार कहता है कि 2000 लाशें तो सिर्फ यूपी में निकली हैं। आप बताइए कि कैसा हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार सोती रही, बाजा बजाती रही। ये सरकार, मोदी जी आकर कही थी, पार्लियामेंट में मैं बैठकर सुना जब प्रेसिडेंट डिबेट हो रही थी कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। अरे कहां के कामयाबी हासिल की? ना वैक्सीनेशन का ऑर्डर दिए, ना वैक्सीनेशन आज मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट को बाबा मई में मोदी सरकार एफिडेविट के जरिए कहती है कि दिसंबर 2021 तक हम 75 करोड़ वैक्सीन को प्रोक्योर करेंगे। और पॉल साहब कहते हैं कि 213 करोड़। अरे भाई 213 करोड़ कहां से आने वाले हैं? आज हमारे बताएं तो सही, आप कितना भरोसा करेंगे इनकी बात का? लेकिन तो ये चीजें हैं जिस पर देश की जनता को बड़ी सीरियसली इनको सोचना पड़ेगा इन तमाम चीजों को। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कर रहे हैं ना, ओवैसी साहब की पॉजिटिविटी रखना चाहिए, इतना निगेटिविटी ठीक नहीं है। बाबा मैं चैलेंज कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री के कैबिनेट के मंत्रियों को, मरने वालों के घर को जाइए, जो 4 लाख जो मर चुके हैं उनको जाकर कहिए पॉजिटिव रहिए आप। जो लोग अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा उनको नहीं मिल रही, उसे जाकर कहिए पॉजिटिव रहिए आप। ये क्या मजाक उड़ा रहे हैं जो लोग मर चुके हैं कोविड से, जो बीमार पड़े, कैसा पॉजिटिव रहेंगे बताइए? आप और हम तो इंसान हैं। ऊपर वाले अल्लाह ने हमको जज्बात दिए। हम किसी की तकलीफ को देखकर रोना आता है, आंख में आंसू आते हैं, दिल जलता है, कलेजा जलता है। कौन सा पॉजिटिव रहेंगे? भारत में मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं बाबा, भारत की 130 करोड़ जनता से अगर कोई जाकर पूछेगा कि बताओ भैया तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा है जिसको जानने वालों की मृत्यु नहीं, मौत नहीं हुई या कोविड से बीमार नहीं पड़ा है, बोलेगा हाँ मैं जानता हूं। 130 करोड़ जनता से जाकर पूछेंगे, एक एक आदमी कहेगा कि हाँ मैं इसको जानता हूं, मैं शाम को जानता हूं, मैं राम को जानता हूं, मैं रहीम को जानता हूं, मैं प्रभुनाथ सिंह को जानता हूं। इन सब कहेंगे। ये हाल हो चुका है देश का जी। अभी भी देखिए बाबा, प्रधानमंत्री का डिस्कनेक्ट इतना है इस देश से। प्रधानमंत्री इतना डिस्कनेक्टेड है। वो कह रहे हैं कि गंगा के किनारे वीडियो है कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है गंगा के पोल्यूशन को रोकने के लिए। कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है प्रधानमंत्री का। मुझे अफसोस होता है जो जमीन से नीचे से उठकर देश के बड़े ओहदे पर आ चुके हैं, वही गंगा में लाशें बह रही हैं, लाशें बह रही हैं। यूपी में प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में, बिहार में बक्सर में लाशें निकल रही हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बीजेपी कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है रियलिटी से, हकीकत से। और बीजेपी इनविजिबल हो चुकी है। बीजेपी का कुछ है नहीं। बाबा आप देखिए कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहती है कि अप्रैल और मई में 2 करोड़ 70 लाख जॉब्स का लॉस हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या गुजर रही होगी। मैं उसी सवाल पे, नोट पर इतनी गुर्बत मैंने कभी नहीं देखी। मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि ओवैसी साहब आप लॉकडाउन के खिलाफ क्यों हैं? आपने तेलंगाना गवर्नमेंट को कहा है कि लॉकडाउन मत कीजिए,
क्या ये इकोनॉमी वजह है? बाबा उसमें यकीनन इकोनॉमिक वजह भी है, और जो हेल्थ एक्सपर्ट जो मैं जानता हूं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का ताल्लुक वायरस को रोकने से नहीं है। बाबा लॉकडाउन अगर आप कर रहे हैं तो ऑक्सीजन से क्या होगा? लॉकडाउन से ऑक्सीजन मिल जाएगा क्या? लॉकडाउन से ब्लैक फंगस की दवा मिल जाएगी क्या? लॉकडाउन से आप बताइए कि अस्पताल में आपको आईसीयू बेड मिल जाएगा? बताइए ना। अब हमने तैयारी नहीं की लॉकडाउन का। और एक जो मैं इसकी जो अपोज कर रहा हूं उसका इकोनॉमिक रीजन है। अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं तो चलिए, देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी बड़ा बाजा बजाती है कि हमारे इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज है, तो दीजिए ना उन गरीबों को, एक एक के अकाउंट में डालिए 10-10 हजार रुपया, लगाइए लॉकडाउन। या तो गरीब कोविड से मरेगा, या गरीबी से मर जाएगा, या फिर पुलिस के मारों से मर जाएगा। ये रियलिटी है मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए। और अर्बन पॉवर्टी बाबा इस देश में बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा बोझ है। गुर्बत में खाने को खाना नहीं है। आप देखिए दिल्ली लेकिन में। ओवैसी साहब, ये इसको बीच में मुसलमान और दलित क्यों ले आए आप यहाँ पे? इसलिए ले आ रहा हूं क्योंकि जो पॉवर्टी का जो डेटा हमारे पास है, एनएसएसओ का डेटा है, उसमें पॉवर्टी सबसे ज्यादा दलित, मुसलमान और आदिवासी में है। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा कौन है वो डेटा बताता है आपको। जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा तादाद में मुसलमान है, आप लॉकडाउन करेंगे तो कौन खाना खिलाएगा? बाबा मैं जानता हूं हैदराबाद में कई ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स को जो ईएमआई पे नहीं कर सक रहे हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं काम नहीं कर सक रहे हैं, जो ठेला बंडी पर कारोबार करते हैं। बाबा कहां से करेंगे? आप छूट दे रहे हैं 4-5 घंटे की, कहां से करेंगे? और ऊपर से माशाल्लाह से हजरत पुलिस जो दिखा उसकी फोटो लिए 1-1 हजार रुपए का चालान, कभी उसको मार दिए, कभी उसको वो थप्पड़ मार दिए। अरे एक बच्चा तो मर गया ना यूपी में, फजल तरकारी बेचने वाला, इतना मारा कि जान चलेगी। वो क्यों निकलता? बताइए कोविड में क्यों निकलेगा वो? अच्छा एक चीज आपसे ख्याल रखना है ना बाबा। एक चीज कौन दे रहा है उसको? सरकार के पास कोई लॉकडाउन क्या लॉकडाउन किया आपने? डेटा बताइए चलिए हमको। एक चीज आपसे जाननी थी। आपने अपनी वैक्सीनेशन कराई, हम सब ने तस्वीरें देखी, आपने कहा आपको दूसरी डोज भी लग गई, लेकिन उसी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हिचक रहे हैं वैक्सीनेशन कराने से, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए बाबा, हमने हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन रोज हर वैक्सीनेशन सेंटर को, जहां जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है या हैदराबाद में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाहर है, जहां पर मेरे एमएलए कॉर्पोरेटर मैं जा रहा हूं, लोगों से मुलाकात कर रहा हूं। हम लोग अपने पार्टी के जरिए लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि आइए अपना वैक्सीनेशन लगाइए। पर बाबा एक बात याद रखिए, हैदराबाद में, मैं हैदराबाद की बात कर सकता हूं, जितने वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं, अब सरकार ने फैसला लिया कि जो लेबरर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स, उनको लगाया जाएगा, मगर वैक्सीन लिमिटेड है ना। भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कोविन की क्या जरूरत है बाबा? बाबा आपको मैं बता रहा हूं कि भारत में कितना इंटरनेट एक्सेस है मालूम आपको? सिर्फ 25% लोगों को। 25% लोग कैसे देंगे? मोबाइल है नहीं, मोबाइल बहुतों के पास है नहीं, तो कैसा करेंगे बाबा? आप बताइए, सीमांचल का इलाका है जी, किशनगंज का इलाका है, अररिया का इलाका है, वहां पर कैसा करेंगे? वहां पर तो फोन नहीं लगता है। मैं देखा हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आप बंगाल की रोड पे है तो फोन लगता है, बिहार की रोड पे जाइए फोन लगता ही नहीं है। आप बोल रहे कोविन का, कहां निकालिए ना कोविन को, बोलिए जिसको आना है आइए, वॉक इन करिए, लगाइए। आखिर किसकी जरूरत क्या है सरकार को? ये कोविड क्या जरूरत है? जब इतने लोग 3000 2000 लोग मर रहे हैं ऑफिशियली, मैं उसको नहीं मानता बल्कि बढ़ के मर रहे हैं, तो ये क्या मजाक है? हिमाकत है सरकार की। सर एक अंतिम का सवाल है ओवैसी साहब, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अब हाईकोर्ट ने कहा कि जारी रहेगा, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? बाबा कोर्ट ने लीगली, ये तो पहले तो कोर्ट जाना नहीं था, हमको ये बताना चाहिए था कि ऐसे वक्त में सरकार के लिए उस काम को जारी रखना मॉरली रॉन्ग है, इमोरल है। जब आप देश की जनता अपने रिश्तेदारों का इलाज करा करा कर उनकी लाइफ सेविंग्स बर्बाद हो चुकी हैं जी, कंप्लीटली डेटा है उसका भी। देश की स्टेट गवर्नमेंट के पास वैक्सीन खरीदने के लिए परेशान है। अगर देश के प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को 1 साल के लिए सिर्फ पोस्टपोन कर देते और कहते कि ये पैसा मैं दे रहा हूं स्टेट्स को, ये पैसा मैं दे रहा हूं अस्पताल बनाने के लिए, कौन सा कयामत गिर जाती, कौन सा आसमान गिर जाता। और ये पॉलिटिकली एक बड़ा अच्छा स्टेप होता प्रधानमंत्री का
ये बताते हुए कि देखो मैं देश की जनता के, गरीबों के और आपकी तकलीफ में साथ हूं। प्रधानमंत्री सिर्फ ये समझते हैं कि आंसू बहाने से, भावुक होने से, जज्बाती होने से देश की जनता उनको समझ जाएगी। नहीं, देश की जनता देखना चाह रही है कि जहां पर लाशें हैं, जहां पर चिताओं के लिए लकड़ी नहीं है, जहां पर लाशें पानी में गिर रही है, जहां पर अस्पताल में लाइन लगी हुई है, वहां पर हम सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये तो मजाक है ऐसे वक्त में जो सरकार कर रही है। चलिए, एक लास्ट एक थोड़ा सा वक्त है, एक अपील कर दीजिए उन लोगों के लिए जो हिचक रहे हैं वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए। मैं उन लोगों से भी अपील कर रहा हूं जो मुसलमान हैं, आप लगाइए वैक्सीन। इस्लाम में जान बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शरीयत का सबसे बड़ा हुक्म अपनी जान बचाने का है। आज आपको एक मौका मिल रहा है अपनी जान बचाने का, अपने घर वालों की जान बचाने का, इस देश को बचाने का, तो वैक्सीन लीजिए। चलिए, ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इंडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।